हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है जितनी भी जॉब्स क्यू में है, रेडी क्यू में, वेटिंग क्यू में पड़ी हुई है, एग्जीक्यूशन का वेट कर रही है, उसमें हमेशा देखा जाता है कि कौन सी जॉब का जो है रिमेनिंग टाइम जो है सबसे कम है। अब ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जैसे अगर यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर राउंड रोबिन को इस्तेमाल करते हैं। देखो, यहाँ पे एसजीएफ और राउंड रोबिन दो एक साथ चलती है। तो राउंड रोबिन में क्या होता है कि जितनी भी जॉब्स आई है इनके छोटे छोटे बर्स्ट टाइम, जैसे सपोज किसी का 20 मिली सेकेंड है, राउंड रोबिन क्या करेगा, उनको 5-5 मिली सेकेंड में तोड़ देगा। एक बार में एक पार्ट एग्जीक्यूट होने जा रहा है तो बेचारा एक सिंगल प्रोसेस 4 पार्ट में जो है शेड्यूल होगा, मतलब कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो वेटिंग क्यू में से कई सारे प्रोसेस होते हैं जिनका आधा या कुछ पार्ट प्रोसेस हो चुका, बाकी बचा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो देखा जाता है वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये एल्गोरिथम काम में आती है। इसमें देखा जाता है क्यू में जितनी भी जॉब्स अभी लगी हुई है, प्रोसेस लगे हुए हैं, उनमें से किसका सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम बचा है, अब उसको पहले फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, ताकि क्या है कि वो पहले जाए तो बाकी दूसरों का भी नंबर जल्दी आना शुरू होगा। तो ये जो है ये प्रिमिटिव वर्जन है एसजेएफ का, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का प्रिमिटिव वर्जन है। प्रिमिटिव मतलब कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर जो शॉर्टेस्ट है वो पहले जाएगी, लेकिन प्रिमिटिव मतलब कि नहीं भी ऐसा नहीं है, उस जॉब को उठा करके दूसरी जॉब को भी आगे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव वर्जन जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का है। यानी यहाँ पे किस जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम छोटा उससे या बर्स्ट टाइम छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, जितनी टोटल क्यू में लगी हुई उनमें से किसका आधा या थोड़ा सा भी पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है और बाकी रिमेनिंग टाइम दिख रहा है और वो टाइम सबसे कम है, उसको पहले ले लेता है। नई जॉब्स भले वेट करें, यानी कि जो जॉब्स पहले से एग्जीक्यूशन प्रोसेस में चल रही, टोकन टोकन प्रोसेस हो रही, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है। सिंपल सा ही है। ठीक है, और एक बार सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाए फिर उसके बाद में कोई प्रिम्पशन नहीं होगा, एंड देन उसके बाद में सीधा जो एसजीएफ शेड्यूलिंग के थ्रू काम होने लग जाएगा। ठीक है, और इसके पीसीबी कंट्रोल ब्लॉक जो होता है ये ध्यान रखता है कि नेक्स्ट किस जॉब को या प्रोसेस को शेड्यूल करना है और प्रोसेसिंग के लिए भेजना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक टेबल बनी हुई है, ये प्रोसेस आईडी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6। सबसे पहले जैसे P1 जो है वो 0 टाइम पे आया तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए एक बार भेज दिया। ठीक है, एग्जीक्यूशन शुरू, जितने क्यूज में दूसरे क्यू में जो है दूसरी जॉब्स भी आ गई। जैसे 1 मिली सेकेंड हुआ तो ठीक है, अब शेड्यूलर ने क्या देखा कि भाई अभी जितनी भी क्यूज मौजूद है उनमें सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, तो इसने देखा यार कि 1 का जो चलती है उसका तो 8 है, और जो P2 पीछे है ये उसका 4 है। तो फिर क्या किया, एक काम करो, P1 को होल्ड करा दो, P1 को प्रिम्प्ट कर दिया, रोक दिया, यानी उसका एक पार्ट जो है एग्जीक्यूट हुआ है, 7 पार्ट अभी भी बचे हुए हैं, 7 मिली सेकेंड का एग्जीक्यूशन बचा हुआ है, और इसने P2 को जो है उसने वहां पे डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे P2 जो है इसलिए आ गई है। ठीक है, अब P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, P1 वेटिंग में बैठा हुआ है बेचारा, P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, और जैसे ही 2 मिली सेकेंड कंप्लीट हुए जितने जो है P3 भी आ चुका है। अब फिर से जैसे ही 2 मिली सेकेंड हुए, यानी हर 1 मिली सेकेंड के क्लॉक टाइम पे जो है शेड्यूलर चेक कर रहा है कि जो नई जॉब्स आई है या जो पुरानी पड़ी उनमें से सबसे शॉर्ट रिमेनिंग टाइम या बर्स्ट टाइम किसका, उनको लेते जाओ। ठीक है, तो जितने में 3 भी आ गया। अब इसने देखा तो शेड्यूलर ने कि P1 का तो 7 बचा हुआ है, P2 का 3 बचा हुआ है, लेकिन P3 का 2 ही है, तो एक काम करो P2 को भी प्रिंट करो, P3 को डाल दो। तो भैया P3 को डाल दिया। ठीक है भाई, P3 एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, चलो अब जितने में क्या हुआ कि फिर वापस जैसे ही 30 मिली सेकेंड भी खत्म हुआ, 3 मिली सेकेंड खत्म कंप्लीट हुआ जो है, वापस देखा कि भाई P1 का 7 बचा है, इसका 4 बचा है, और इसका 3 बचा है, इसका 1 ही बचा है, तो भी सबसे छोटा वापस जो है P3 से फिर से P3 को डाल दिया। ये देखिए, तो फिर से P3 एग्जीक्यूट हुआ। तो अब क्या हुआ, इस चक्कर में P3 कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, लिस्ट से ही हट गया। ठीक है, तो अब बचे 1 और 2, और तभी उस टाइम पे क्या हुआ कि प्रोसेस 4 जो है वो भी एग्जीक्यूशन के लिए आ गया, उसका बस टाइम है 1। अब ये शेड्यूलर ने क्या चेक किया कि भाई इसका बचा है 7, इसका बचा है 3, ये तो हो गई 0 खत्म, ये क्यू से हट गई, ये है 1, तो सबसे छोटा कौन सा है, P4, तो ले भाई P4 को डाल दिया। अब बचा P1, तो वेटिंग में बैठा हुआ, P2 भी वेटिंग में बैठा हुआ है। P1 बोल रहा होगा भी तेज चक्कर में मेरा भी जो है वेटिंग टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये हुआ। तो P4 चूंकि 1 ही मिली सेकेंड का था, वो एग्जीक्यूट होकर चला गया, वापस 1 मिली सेकेंड कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब जैसे 5 मिली सेकेंड हुए, अब वापस जो है इसमें क्या हुआ, P5 P6 भी वेटिंग में आ चुके हैं जितने। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब शेड्यूल वापस चेक करेगा कि P3 और P4 तो निपट गए, P1 P2 P5 P6 बचे। P1 में 7 बचा है, P2 में 3 बचा है, P5 में 3 है और P6 का 2 है। सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका इन चारों में से, P6 का। ये लो भाई बाय डिफॉल्ट P6 को अलॉट कर दिया, और अब चूंकि सबसे कम ही इसका ही है तो इसको कंटिन्यूटी में फॉरवर्ड कर दिया। 2 मिली सेकेंड एक साथ देखा कि ले भी जल्दी जल्दी खत्म करो। ठीक है, क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इसने P6 को दिया, 2 मिली सेकेंड इसका बर्स्ट टाइम है, 1 मिली सेकेंड कंप्लीट होते ही वापस चेक किया कि भाई 1 2 5 6 में से कम किसका, फेज 6 का, तो फेज 6 को ही दे दिया, इसलिए यहाँ पे इसको इसने एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया है। फिर P7 पे अब यहाँ पे अगर हम देखें 3 4 6 निपट चुकी है, अब बचे 1 2 और 5। तो P1 का 7 है, P2 का 3 है, और P2 का P5 का भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे P5 अभी तक एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है,
तो फिर इसका 3 और इसका भी 3, लेकिन चूंकि यहाँ पर P2 जो है उसका रिमेनिंग टाइम 3 है और P5 का बर्स्ट टाइम भी 3 है। अब यहाँ पे जो है रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के हिसाब से P2 को प्रायोरिटी मिल जाएगी और P2 को दे दिया, ठीक है। P2 3 मिली सेकेंड के लिए पूरा एग्जीक्यूट हुआ एंड देन उसके बाद में P5 को मिला, देन रिमेनिंग पूरा टाइम P1 को मिला। इस तरह से शेड्यूलिंग होती है। अब अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकाला है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबका वेटिंग टाइम जोड़ लेते हैं, 12 + 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। फिर ये हो गया 18 और 6 24 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब 6, यानी हर एक का टोटल एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया, 6 मिली सेकेंड, ठीक है। तो वही यहाँ पे थ्योरी हमें बता रखी है इस वाले के अंदर। ओके, सो तो इस तरह से जो होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी कि पहले तो ये एसजेएफ के बेस पे ही जिस भी जॉब का बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको ही प्रायोरिटी देगा ही देगा, लेकिन प्लस उसी टाइम क्यू में अगर कोई भी ऐसा जो है जॉब है जिसका रिमेनिंग टाइम भी सबसे कम है तो उसको भी एग्जीक्यूशन में डाल देगा, जैसा कि हमने यहाँ पे जो है P2 के टाइम पे देखा था कि जब P2 और P5 के दोनों के बस टाइम सेम बचे 3-3 मिली सेकेंड, तो बाय डिफॉल्ट P2 का रिमेनिंग टाइम था 3 मिली सेकेंड और P5 का तो टोटल टाइम 3 मिली सेकेंड है, इसलिए P2 को प्रायोरिटी मिल गई, वो पहले एग्जीक्यूट होने चला गया। इट मीन्स के शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है ये एसजीएफ के साथ मिलकर, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के साथ मिलकर के जो है एग्जीक्यूशन करती है। सो ये था कंप्लीट आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस एल्गोरिदम का जो है सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।